हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक में और उसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है बेटा? सर्व प्लस नाम, दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व प्लस नाम। इसका अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, जो इसमें क्या होता है सर्वनाम, सबका नाम। अब मैंने आप सोचोगे कि जब संज्ञा पढ़ाया था जब भी मैडम ने यही कहा था कि संज्ञा शब्द जो होते हैं वो सभी का नाम होते हैं, तो ऐसे ही सर्वनाम भी क्या होते हैं? सबका नाम ही होता है। सर्व प्लस नाम, सबका नाम। ठीक है, चलिए बेटा अब हम इसकी सर्वनाम की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए बेटा, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए, मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है। गाय एक पालतू पशु है। गाय को सब गौ माता कहकर पुकारते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं। गाय के एक लंबी पूंछ होती है। गाय को हिंदू धर्म के अनुसार पूजनीय माना जाता है। अब मैंने यहाँ पर अंडरलाइन शब्द किए हुए हैं, इसको हम गोला कर देते हैं। हमारा जो ये आपको एक पैराग्राफ सा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बहुत सारे शब्द आपको बार बार एक गाय गाय शब्द बार बार दिख रहा होगा। ये गाय शब्द कैसा है? संज्ञा शब्द है। जब हम एक पैराग्राफ में, एक गद्यांश में एक संज्ञा शब्द को जब हम बार बार प्रयोग करते हैं तो उससे उस गद्यांश में निरस्ता आ जाती है, यानी कि वो इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो हम ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम उस शब्द को बार बार आने देने की बजाय उसकी जगह कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको इस डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर गाय शब्द मैंने सर्कल किए हुए हैं सारी जगह। गाय की जगह हमने शब्दों को चेंज करना है, बदलना है। यहाँ पर गाय एक पालतू पशु है। यहाँ पर हम अगर हम इसका पूछे तो हम ये पूरे जो हमारा पैराग्राफ है इसका शीर्षक क्या होगा? गाय। गाय के बारे में हम लिख रहे हैं, इसका शीर्षक क्या होगा? गाय। तो गाय एक पालतू पशु है। गाय को सब इस गाय की जगह हम क्या लिख देंगे? इसको सब गौ माता कहकर पुकारते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? इसके 2 सींग होते हैं। गाय के एक लंबी पूंछ होती है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? उसकी एक लंबी पूंछ होती है। गाय को हिंदू धर्म के अनुसार पूजनीय माना जाता है। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको। ठीक है, या को हम हटा दें, इसको भी हम हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसे हिंदू धर्म के अनुसार पूजनीय माना जाता है। अब देखो बेटा, बार बार एक संज्ञा शब्द आ रहा था, गाय 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 गाय, तो मैंने उसकी जगह कुछ चेंज किया है। तो जो ये बदले हुए ये शब्द है ये क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपको इस उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि अभी इसी के नाम से मैंने आपको बताया क्या होता है? सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सबका, और नाम का मतलब क्या बताया मैंने? नाम का मतलब नाम। तो सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। देखिए बेटा, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला सर्वनाम का भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम।
पहले हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के बेटा 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी देखिए अभी हम इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। देखिए, जैसे आपको इसके नाम से पता लग रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये नहीं होता बेटा कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही होंगे, इट मीन्स जेंट्स ही होंगे। पुरुषवाचक से अभिप्राय है व्यक्ति से, कि यहाँ पर इस सर्वनाम में व्यक्ति मौजूद होते हैं। एक व्यक्ति भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं बेटा, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बेटा ये देखिए, आपने इंग्लिश में भी बहुत बार पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ऐसे हमारे हिंदी में भी होता है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम जो होता है वो होता है बोलने वाला, जो बात को बोल रहा है। मध्यम पुरुष होता है जो सुन रहा होता है। अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम से तात्पर्य हमारा व्यक्ति से है। यहाँ पर व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात कह रहा है, मध्यम पुरुष जो बात को सुन रहा है और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। देखिए बेटा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो। मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हो, आप क्या हो? मध्यम पुरुष हो। और अगर मैं बीच में आपको पढ़ाते पढ़ाते किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात करने लग जाऊं कि जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि मैं अभी प्रिंसिपल मैडम की बात करूं तो वो हमारे पास है ही नहीं, उनके बारे में मैं बात करूं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो आपकी पिटाई करेंगी, इस तरह बोलूं तो मैं उनकी जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और है, अन्य पुरुष। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो अन्य पुरुष। ठीक है, तो हमारा आपको समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से तात्पर्य व्यक्ति से है और यहाँ पर व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या होता है? जैसे यह, वह, इसका, उसका, इस तरह से बोलते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा स्कूल है, वह मेरा भाई है। किसी की तरफ इशारा करते हैं। जब किसी की तरफ इशारा करते हैं तो हम निश्चित तो होते हैं कि यह है या वह है। ठीक है, वह हमारी गाड़ी है तो हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जहां पर भी यह वह आ जाए तो वो होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जहां पर भी निश्चित ना हो। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या होता है कि जहां पर भी हम पूरी तरह से निश्चित नहीं होते, वहां पर जैसे कि कोई, कुछ ऐसे होता है। मान लो आप कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो हम खटखटा रहा है, हमें दिख नहीं रहा, तो वहां पर क्या होता है कि हम यही तो बोलेंगे, देखना कोई आया है। दरवाजा किसने खटखटाया है, अगर ये आ जाए तो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। देखना कोई आया है, कोई का मतलब कोई व्यक्ति होगा वहां पर। या हम मान लो हमारे पास एक गिलास में दूध है, उसमें हमें कुछ नजर आ रहा है लेकिन हम कंफर्म नहीं है वो क्या है, हम यही तो बोलेंगे कि दूध में कुछ गिर गया है। तो जहां पर भी हम पूरी तरह से निश्चित ना हो, उसके बारे में पता नहीं हो, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो। कौन आया है, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, इस तरह जहां पर भी प्रश्न पूछने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे कि जिसका, उसकी, जैसा, वैसा। जैसे कहावतें जो आती है, जैसी करनी वैसी भरनी, कि करनी और भरनी का संबंध है जैसा वैसे से। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला होता है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना।
जो शब्द हम अपने लिए स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निज का मतलब जैसे कि मैं अपने आप खा लूंगी, मैंने अपने लिए कौन सा शब्द, मैं तो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, मैं अपने आप खा लूंगी। तो अपने आप शब्द क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं तो मैं ही हूँ, मैंने अपने लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया, स्वयं, तो स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, ये आपके सर्वनाम के भेद थे, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको इस चैप्टर के जो आपके पेजेस हैं बुक के, वो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, तो आप उनको ध्यान से पढ़िए, उनकी ध्यान से रीडिंग लगाइए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।